और इसका प्रोफार्मा क्या है, क्यों इसको प्रिपेयर किया जाता है और कौन कौन सी चीजें इसमें ली जाती है। इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर। क्यों बनाया जाता है? फर्म और पार्टनर के बीच जो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं रिवेन्यू नेचर के, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? विच इंक्रीज और डिक्रीज देयर कैपिटल अकाउंट, जो उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कौन से नेचर का होना चाहिए? रिवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन एक्सेट्रा टू पार्टनर। ठीक है, क्या क्या उनको मिल सकता है पार्टनर को फर्म से, क्या क्या चीजें इंक्रीज कर सकती है उनके कैपिटल को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी उनको फर्म प्रोवाइड करेगी। एंड फर्म कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग, फर्म क्या कर सकती है, उनके ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट ले सकती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग देम, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको पार्टनर के बीच में क्या किया जाएगा, बिटवीन देम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी पार्टनर को फर्म प्रोवाइड करेगी उनके सर्विसेज को लेकर, अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाया है तो वो इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। इंटरेस्ट की अगर डिमांड डीड में मेंशन है तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डीड में मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो प्रोफार्मा है हमने एज पर डीड लिया हुआ है। किस पे लिया हुआ है? एज पर डीड। अगर डीड है तो क्या करना है, ठीक है। और अगर बात करेंगे जब हम एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की, तो इनमें से कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड हो जाएगी, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तब हम उस चीज को सॉल्व करके देखेंगे कौन सी चीजें डीड में आती है, कौन सी चीजें डीड में नहीं आती है। क्लियर है कि नहीं? सेम क्वेश्चन को हम एक बार डीड में फॉर्म करके देखेंगे और एक बार विदाउट डीड फॉर्म करके देखेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोफार्मा में कौन सी चीज डेबिट साइड जानी चाहिए P&L एप्रोप्रिएशन के, और कौन सी चीज क्रेडिट साइड जानी चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट साइड किस चीज को लाना है, ब्रॉट डाउन करना है, योर नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को इसमें रिड्यूस कर देना। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर इंफॉर्मेशन में है या किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है तो आपको इंटरेस्ट को क्या करना है, उसके रिड्यूस कर देना है, यदि उसे P&L में अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया है तब के केस में। समझ में आया कि नहीं? जो लोन होते हैं वो लोन एक्सटर्नल माने जाते हैं, इंटरनल नहीं माने जाते। और पार्टनर्स ने जो लोन प्रोवाइड किया है वो अलग से फर्म को सपोर्ट दिया है कैपिटल के अलावा, इसलिए उसे एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाएगा। और क्यों माइनस किया जाएगा, ये मानते हुए कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं किया गया है, तो अभी प्रॉफिट को कम करके फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एग्रीमेंट है तो वो भी उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, फर्म उससे चार्ज करेगी, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से मिल जाएगा। ठीक है, जो जो चीजें पार्टनर से फर्म को नुकसान होने वाली है, फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो हमने डेबिट किया हुआ है। फर्म को जो भी चीजों का फायदा होगा वो हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट देती है तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। फर्म बोलेगी कि मैंने तो इतना इंटरेस्ट दे दिया आपको, प्रॉफिट इतना था, इसमें से आपको इतना इंटरेस्ट दे दिया, तो अब आपको जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सेम वे में अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन प्रोवाइड करती है, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, वर्क कर रहा है, फर्म के लिए एडिशनल वर्क कर रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अलावा भी, तो उन्हें सैलरी या कमीशन मिल सकता है। तो ABC जो मैंने मेंशन किया, दैट इज द नेम ऑफ पार्टनर। क्या है ये? पार्टनर का नाम है। पार्टनर का नाम है मींस इनको या तो सैलरी कमीशन मिल सकता है, किस केस में, जब डीड में मेंशन है, तो डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा, हम अननेसेसरली इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। टू रिजर्व फंड, अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व फंड में भेजा जाएगा तो उसका भी रिकॉर्ड एप्रोप्रिएशन में ही किया जाएगा, बट नॉट बिलोंग टू पार्टनर। किसको बिलोंग नहीं करता? पार्टनर को बिलोंग रिजर्व फंड नहीं करता। यहां से यहां तक क्रेडिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डेबिट को भी ऐड करेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट बचेगा। क्या बचेगा? दोनों का जो डिफरेंस आएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है,
तो जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, प्रॉफिट इन देयर गिवन रेशियो, किसमें बांट दिया जाएगा, इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियो या गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ए बी और सी के बीच में। कहा जाएगा ये, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर से मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा प्रॉफिट, और अगर फिक्स्ड नेचर का कैपिटल है तो ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कब पार्टनर्स को दी जाएगी, जब डीड में मेंशन है स्पेसिफिक रेट पे, नहीं तो ये चीजें इनको नहीं दी जाएगी। क्लियर है कि नहीं? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन पे इनसे कब चार्ज किया जाएगा, जब डीड में मेंशन है तो। और इसके लिए और भी कैलकुलेशंस है जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।